इस पर्टिकुलरली स्टोरी के पार्ट से या फिल्म के पार्ट से मुझे ये समझ में आया है कि जो सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट होता है वो जब तक आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप स्टार्ट किया आपने पोहे की शॉप से, देन कंप्यूटर शॉप, क्राइसिस हुए, क्रंच हुए, फिर आप रिवाइव किए, जॉब की, फिर उसके बाद जो जॉब में आपने सेल्फ लर्निंग की उससे आपको आउट ऑफ द टर्न जो भी प्रमोशन मिलते गए, मतलब वो हर बार एक सीखने की जो होती है ना किसी इंसान में प्रवृत्ति कि यार सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, रुकना नहीं है, वो आपने पूरी की। सेकेंड साइड पे जब हम आते हैं तो इस पूरी स्ट्रगल में कोई कोई लोग सफ़र भी करते हैं, वो हमारी जनरली फैमिली ही होती है, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा बना रहे होते हैं या जब कुछ कर रहे होते हैं हम तो पूरा उसी में डूब जाते हैं कि हमारे लिए लाइफ ही वही हो जाती है। और इस जर्नी को सपोर्ट अगर फैमिली नहीं करती है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। और मैंने जहाँ तक आपकी वर्किंग देखी है या आपकी फैमिली देखी है, फैमिली को लेके आपकी एक अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है, जो शायद आज के टाइम में ख़त्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली कल्चर्स में ज़्यादा जा रहे हैं। सेटल बोले तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ हैं, बच्चे अब्रॉड सेटल हैं, लेकिन वही वैल्यूज़ अब मैं आपकी फैमिली में भी देखता हूँ कि आप तो आए, जैसे हार्दिक बाहर पढ़ा उसने अब्रॉड में पढ़ के आने के बाद, लेकिन उसका भी डिसीजन वही निकला कि मैं काम इंदौर में करूँगा। तो ये आपने फिर उसे बोला कि उसका सेल्फ का डिसीजन था? नहीं, ये उसका सेल्फ डिसीजन था। जैसा आपने बोला कि फैमिली हमेशा एक बैकबोन होती है आपकी सक्सेस की। जब मैंने भी जब कुवैत में स्टार्ट किया तो मेरी ट्रैवलिंग आज भी उतनी है। वहाँ इनिशियल पीरियड में और ज़्यादा थी, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे टेक्नोलॉजी के लिए भी। हमने दुबई में काम चालू किया, अबू धाबी में, कतर में, बहरीन में। तो आप बिलीव करेंगे कितना ट्रैवलिंग करना होगा। और फैमिली रहती थी कुवैत में, तो मैं एक महीना, डेढ़ महीना टूर्स पे रहता था। तो एक फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो आज आप हो सकता है मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, मैं वही वर्किंग करता रहता वहाँ पे लेकिन एक फैमिली का सपोर्ट था। फैमिली ने भी मुझे हमेशा एक पॉजिटिव, उन्होंने भी वो चीज़ें ली। और यहाँ आने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़, नो डाउट तब तक हमारे पास सेटअप हो चुका था। लेकिन इंडिया में आने के बाद अगेन आपके पास कहीं किसी भी कंट्री में अगर हम जाते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ भी चीज़, तो डेफिनेटली आपको कुछ हैसल्स आती हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में। मैं जैसे 15-16 साल मैंने डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम किया। फिर आप अचानक से डिफरेंट कंट्री, इट्स योर ओन कंट्री, योर ओन सिटी, फिर भी आपको कोप अप करने में टाइम लग जाता है। और उसमें फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। फैमिली ने वापस आने के लिए भी मुझे नहीं रोका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे क्योंकि होता है कि फैमिली अडॉप्टिव हो जाती है उन सब चीज़ों की। फैमिली ने भी मुझे नहीं रोका कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे इंडिया, या हम यहाँ से कहीं और भी मूव कर सकते थे। बट फैमिली ने भी मेरे डिसीजन के साथ में ही थे कि नहीं, विल गो बैक टू होम। और इस पर्टिकुलर जर्नी में सर, जो जहाँ तक मैं देता हूँ एक लाइफ पार्टनर की, जैसे आपने बताया कि आप तो चले गए थे और हार्दिक को आपने 16 महीने बाद देखा था। अब वो 16 महीने पर्टिकुलरली जिस फेज़ में मैम थी वो भी बड़ा टफ रहा होगा। और ये वाली जो पूरी जर्नी होती है, ये मैं इसलिए इमेजिन कर पाता हूँ कि पर्टिकुलरली हम लोग भी अभी वो जर्नी से निकल रहे हैं। तो एक लाइफ पार्टनर का कितना इम्पोर्टेंस रहता है इस पूरी स्ट्रगल को सक्सेस में बदलने में? क्योंकि मैडम की ऑल टुगेदर एक जर्नी अलग चली, वो मैं फिर कभी एक पॉडकास्ट में मैम के साथ लोगों को के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो जो लाइफ पार्टनर वाला फैक्टर है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए बहुत फ्रीली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप आंसर देंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें लोगों तक पास ऑन हो, क्योंकि हम एक बहुत अलग एनवायरनमेंट में आजकल काम करते हैं, एक अलग दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग है बस हमें उन्हें ट्रांसफ़र करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। देखिए, जैसे लाइफ पार्टनर का है तो आई एम ब्लेस्ड। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला जिसने यहाँ तक पहुँचने में मेरी हमेशा कंधे से कंधा मिलाया फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक ट्रस्ट फैक्टर था। लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, हो सकता है कई बार आप गलती कर लेते हो, उसको सुधारने का काम आपका लाइफ पार्टनर करता है। वो काम मेरी लाइफ पार्टनर ने किया, वर्षा ने, कि अगर मैंने कुछ गलती की है और कुछ चीज़ें हुई हैं लाइफ में, और ये ऐसा होता है लाइफ में, बट ऑब्वियस होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप कभी आपके हाथ से कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपने मिस्टेक की है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास में
इतना दिल बड़ा भी होना चाहिए कि उसको माफ़ कर पाएँ और उसको आगे लेके चलें, है ना। इस चीज़ का उदाहरण है वर्षा, ओके। है ना। कंधे से कंधा मिलाना हमेशा। कई बार चीज़ें होती हैं जब आप टायर्ड होते हो, कुछ चीज़ें आपसे होती हैं, तो इफ समवन इज एट होम एंड सेड कि नहीं, डोंट वरी, वी आर देयर, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। जैसे मेरे फादर ने उस टाइम बोला कि टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक खाली बोलना किसी के लिए कि नहीं, तो एक फैमिली का ये अगर मॉरल सपोर्ट भी मिलता है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। एक आपको अलग ही जज्बा देता है काम करने के लिए। आज हम हैं तो हम मिलके काम कर ही रहे हैं, पूरी फैमिली साथ में मिलके काम कर रहे हैं।